वर्ण है। इस ई का स्व का दो वर्ण है। इस प्रकार खस चक्र स्वरूप कहा गया है। खस चक्र के ऊपर प्रकाशमान 1000 दल का चक्र है। कमल चक्र सत्यमय आनंदमय सदाशिव का ज्योतिमय अनादि काल से यह स्थित है। कमल नयन ये चीज है जे व्याकरण पढ़ले हुए सब हिंदिया बढ़िया से पढ़े हुए समझी। हाँ ना ये बताओ था टोटल चीज शरीर में बाहर नहीं खे बताओ था। जैसे बताओ इस जल पाओ कहाँ कहाँ जल बा कहाँ कहाँ पाऊ बा सब बताओ था हर चीज। कमल कमल में ब्रह्मा का चिंतन करो। खस कर्म में गणेश का, ब्रह्मा का, विष्णु का, शिव का, गुरु का चिंतन करो। विद्वान ने अहोत्र में अवक्षर में 21 अक्षर 21,000 100 बार सांस चलता है। कहता 31,000 100 बार सांस चलता है। कितना निकल विद्वानों ने अहो रात्र में एक रात शायद भाई अहो रात मैंने एक रात में कहा था 21,100 बार सांस चलता है। यह सूक्ष्म चाल कहा है। ह उच्चारण करने से श्वास बाहर निकलता है। अठवीं बता ह उच्चारण करने से सांस बाहर आता है। स उच्चारण करने से प्रवेश करता है। अर्थात जीव हंस इस मंत्र को ठीक जपता है। जो इसे जाप संख्या में 100 गणेश के लिए, 100,000 ब्रह्मा के लिए, 100 विष्णु के लिए, 100,000 शिव जी के लिए, 1,000 जीवात्मा के लिए, 1,000 गुरु के लिए, 1,000 चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए समर्पित करो। इस खस चक्र में इसी ब्रह्मा वन स्वरूप शिष्य का उपदेश करते हैं। इसीलिए बड़ों को प्रवृत्ति का ध्यान करके बुद्धिमान को उचित है कि खस चक्र का ध्यान करो। एकाग्र मन से सब चक्र में मानसिक पूजन तंत्र गुरु के आदेश का आयास्पा नाम वाली गायत्री का जप करें। मानसिक पूजा सब पूजा से बड़ा पूजा है। मानसिकों में चंदन अबीर कुछ बना हाथ से पूजा वाला मानसिक पूजा। मानसिक पूजा में नीचे मुख वाला 1000 कमल दल है। कमल पर एक हंस है। उस पर हाथ में बड़ मुद्रा, अभय मुद्रा, गुरु देव का ध्यान करो। ये 5 मुद्रा पर मानसिक पूजा करेगा। यह मानो फिर गुरु के चरणामृत धार से मेरी देह का स्नान किया। इसे मानसिक पंचोपचार पूजन स्तुति प्रणाम करो। यह तंत्र कुंडलियों का आरोह में अमृत हुई मूलधार आदि 100 चक्रों में आरोह के क्रम से गमन करने वाली 3.5 बार गरुड़ी मारो और हुए सर्प की आकृति से स्थित रूप से ध्यान करो। यह सुषुम्ना का ध्यान करके मार्ग से किए गए प्राणी का विष्णु का परमपद प्राप्त होता है। फिर श्री कृष्ण रूप से इनका रूप का ध्यान किया करो। संग ज्योति सनातन सदानंद ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करो। ब्रह्म मुहूर्त में इस प्रकार गुरु के आदेश से अपने मन को स्थिर करो। किंतु अपने प्रयत्न से मन को उपदेश करने से पतन हो जाता है। इस प्रकार मानस पूजन करके यथोपलब्ध यह हरि का पूजन करो। देह अभिमानी प्राणी का अंतर्मुखी प्रवेश नहीं होता है। उन लोगों को बड़ी सरल या मोक्ष देने वाली मेरी भक्ति है करनी चाहिए। यद्यपि तप योग आदि उपाय द्वारा मोक्ष मिलता है, फिर भी संसारिक जीव के लिए मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग है। ब्रह्मा आदि सब लोग वेद शास्त्र का 3 बार मानकर भक्ति मार्ग का निश्चय किया। जग आदि मन का निर्मल हो जाता है, फिर भी मेरी भक्ति का फल देने वाली है, जिसको प्राप्त करके
पुनः जन्म कलेश से मुक्त हो जाता है। हे गणुर, इस प्रकार पुण्यात्मा प्राणी आचरण करके मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करते हैं। 16वां अध्याय। गरुड़ जी कहतानी, दया सिंधु, हे भगवान, मैं सुना है कि अज्ञान के कारण प्राणी जन्म मरण लगता है। गरुड़ जी कहतानी कि हे भगवान, अज्ञान से मनुष्य के बाद जन्म मरण में चल जाला। और मैं सनातन रूपी मोक्ष का उपाय को मैं सुनाता हूँ। हे देव, मैं शरणागत वात्सल मणि लगा के हम सब अंगों से लगा प्रणाम करता नहीं। सब दुख से व्याप्त इस अवसर ध्यानक संसार में नाना प्रकार के जोनी में अनंत जीव राशि है जो उत्पन्न होते हैं या मरते हैं। जन्म मरण के चक्रों का अंत नहीं है। सबदा दुख भोगने वाला है। इनमें कोई भी दुखी नहीं, इनमें कोई भी सुखी नहीं रहता। हे प्रभु मुक्तिनाथ, इसीलिए आप ऐसा उपाय कहें जिनसे यह मुक्त हो। श्री भगवान कहते हैं कि हे गरुड़, सुनो, जो तुमने प्रश्न कहा है इसके सुनाने मात्र से ही नर संसार का आवागमन तो परम ब्रह्म स्वरूप काल रहित सब ज्ञान, यह सबके ईश निर्मल शिव है। ये सब ज्योति सहित अंत रहित निर्विकार ब्रह्म आदि से परे हैं। निर्गुण सत चित आनंद स्वरूप परमेश्वर है। यह वंश का नाम जीव अलग है। जिस प्रकार अग्नि से चिंगारी निकलती है, उस प्रकार अन्न आदि का अनादि के खेल में पड़कर शरीर द्वारा यह जीव अलग है। पुण्य और पापी रूपी मात्र जकड़े रहने से सुख दुख मिलता है और जीव अपने कर्म अनुसार प्राप्त होते हैं। जीव जो है अपने कर्म के अनुसार प्राप्त होते हैं। शरीर आयु भोग विनाश होने वाली अपनी अपनी जाति से में भोगता है। प्रत्येक जन्म में ये भोगते हैं। हे गरुड़, फिर मोह तक अविनाशी लिंग सारी मिलता है। अस्थावर कीड़े पक्षी धार्मिक नर देवता आदि मोक्ष की कामना करने से अंडज उभिद और 4 प्रकार के जीव 4000 बार शरीर को धारण करते और मरते हैं। और अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। अपने पुण्य के प्रभाव से मनुष्य के बाद मनुष्य की योनि लेला। बता दी को प्रकार के जीव होला। 4 प्रकार के बताइए, सब लोग बताइए। 4 प्रकार के जीव होला। कौन कौन? अंडज पिंडज, जो अंडज में जो अंडा है जन्म लेला है। अंडज पिंडज उसमें भी होला। 4 को होला। 4 होला। 4 हम में गाछ भी सावेला अंडा से जन यही चुरी होला। अंडज पिंडज से जेकर जन्म भइल हमने के पिंड से जन्म भइल बा, पिंडज कहता नहीं जरा। उ खमज कौन चीज ढील उड़ीस मच्छर आस्था और गाछ वृक्ष ना चले। यह 4 प्रकार के जीव हजारों बार शरीर को धारण करते मरते हैं। अपने पुण्य प्रभाव से मनुष्य योनि में जन्म लेता है। ज्ञानियों को मुक्ति मिलती है। 84 लाख योनि जीव को जन्म धारण करना पड़ता है। मनुष्य योनि के बिना अन्य योनि में तत्ज्ञान नहीं होता। योनि उठी है कामना का प्रकार में वह जन्म लेकर मनुष्य में जीव में कीड़ा मकोड़ा में वो योनि है। अन्य योनि में तत्ज्ञान नहीं होता है। कहता मनुष्य के छोड़ के और योनि में तत्ज्ञान में नहीं होता ना होला। मनुष्य के छोड़ के ज्ञान मनुष्य में। हाँ, लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद मनुष्य में हो
हाँ तो सबसे ज्ञान रही या ज्ञानो रही, पशु में यो बढ़िया सृष्टि बात। के नियम बा। लाखों बार संसार में जन्म लेने के बाद पुण्य पुंज रहे तो जीवों का कभी मनुष्य जन्म से सब आदमी में आ लाभ गइल हो बा। जाता है। बहुत पुण्य जब जमा होला तब मनुष्य के जिंदगी मिलेला। मिलेला। इस प्रकार मोक्ष साधन स्वरूप अप्राय मनुष्य योनि को प्राप्त करें। बाबा तो मनुष्य के योनि काहे मिला तो कहते हैं मोक्ष प्राप्त करे खतरा। अच्छा सुनल जा 84 लाख योनि में सबसे उत्तम हमनी के बन हाँ, हाँ। माने मानव ये बात मा 84 लाख में सब कुछ बा। हाँ इतनी सामान और पतवार होला। अरे हर बाकी चीज, बाकी हर पदार्थ से 10 लाख पौधा होला, 10 लाख ही मुर्गा मुर्गी होला, सब 10 लाख कीड़ा होला, मच्छर तच्छर उड़ी से सब सब माने नीमन जे कत करे न तो जाय घर में सब 84 लाख में सबसे उत्तम में मानव के के निकल जाए के बहाने 20 लाख जल में रहेला। अपने तरण को उपाय को जाए नहीं के सब करता। में तन तनी अगर निमन करे कहता मनुष्य जब अपना तरह के उपाय ना करेला आध्यात्मिक पापी में ई मनुष्यो गनाला हाँ, हां तो लोग नहीं खे ना यही में बाबू यही में गिना बा। हो। सबसे उत्तम बा। हाँ सबसे उत्तम बात दानी की बा। 80,99,999 कहता अधिक पापी अन्य कौन होगा। नर के हाथ पैर आदि रमणीक है। उत्तम वंश में जन्म प्राप्त करके अपने हित के बात को नहीं सोचता है। कहता मनुष्य जन्म लेने के बाद में उत्तम बात ना सोचेला, तो नहीं सोचे तो ब्रह्म घाती होता है। बिना देह के किसी को पुरुषार्थ नहीं होता। ये इसीलिए शरीर रूपी धन की रहकर पुष्प कर्मों का साधन करें। सदा शरीर को रक्षा करके, क्योंकि आत्मा से सब होता है। इनको क्योंकि जिंदगी बनी रहेगी, अनेक शुभ अवसर प्राप्त होते हैं। गया हुआ गांव खेत संपत्ति मकान आदि फिर मिल जाएगा और शुभ अशुभ क्रम बारंबार होता है। शुभ अशुभ क्रम बारंबार होता है और रहेगा, फिर दोबारा मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। कहता गांव खेत खलिहान सब मिली तब सब बा तो मनुष्य फिर ना मिली। इसलिए पंडितों का यह उचित है कि अपने शरीर के रक्षा का उपाय अवश्य करें। तो ना कहला आत्मा रक्षतु धर्म, आत्मा की रक्षा करे तम धर्म। के तरह या आत्मा की रक्षा करते हुए भगवान ने मिला ध्वनि शरीर की रक्षा करने का उपाय, क्योंकि कोढ़ी आदि रोगी मरने की इच्छा नहीं करते हैं। कितनो आदमी बीमारी ग्रस्त हो गई बा, मरे के नहीं चाहत। कोढ़ियों में का हो मरे के नहीं चाहत, कभी नहीं इच्छा करता है। क्योंकि शरीर की रक्षा धर्म से होता है, धर्म की रक्षा ज्ञान से होता है, ज्ञान का रक्षा ध्यान योग से होता है। कहता शरीर की रक्षा धर्म से होला, धर्म की रक्षा ज्ञान से होला, ज्ञान की रक्षा ध्यान से होला, ध्यान के रक्षा योग से होला, जिसके द्वारा तुरंत भक्ति हो जाती है। तबे भक्ति आवेला। जब हो जाई धर्म ज्ञान ध्यान योग, तब वो आदमी के भक्ति मिली। आहुति कर्म में जब आत्मा अपने को न बेचता, फिर अन्य कौन हितकारी है। आत्मा को तार देगा। जो मनुष्य जन्म में नक रूपी रोगी को औषधि नहीं करेगा, तो पशु आदि जोनी में जाकर नक व्याधि का दया क्या करेगा। वृद्धावस्था में बाघिन के तुल्य आए हुए फूटे हुए घड़ा में जिस प्रकार पानी गिरता है, कहता घड़ा में पानी बा फूट जाता तो कहाँ से बढ़िया हुई। तो मनुष्य के जिंदगी में आए कुछ नियत करो तो और जीव में जाए क्या करी। इसी प्रकार शत्रुओं की तरह रोग दवा कर्म करता है, इसके लिए मोक्ष देने वाला कर्म करे। जब बीमारी जब पहुंच जाला तब वो कहता मनुष्य जब हम भगवान की सेवा करी जब परलोक हो,
जब बीमारी ग्रसित तो हाथ और जो रास्ता जब तक सुख है अपना घर नहीं करता तो विपत्ति नहीं आती है। जब तक इंद्रियों में विकार नहीं होता इसके पूर्व ही कर्म का अभ्यास करो, तत्व का अभ्यास करो। घर में आग लगने पर कुआं खोदते हो, यह दुर्बुद्धि है। शरीर में बुढ़ापा आने के पहले अनेक कर्मों से संसार के बीतने वाला काल का ज्ञान नहीं होता। ये बड़े आश्चर्य की बात है। प्राणी अपने हित स्वरूपी सुख दुख नहीं पहचानता। कोई उत्पन्न हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई ग्रस्त है, कोई कलेश से भोग रहा है, कोई मुंह रूपी शराब के नशे में मरता है, फिर भी कोई भय नहीं होता। संपत्ति जुआ अवस्था पुष्पत है, आऊ बिजली की तरह है। इस बात को जानकर इसको भ्रम होता है। 100 वर्ष का जीवन बहुत थोड़ा है। इसमें आधा जीवन सोने में आलस में बिताया और बालपन रोग बुढ़ापा आदि में व्यर्थ समाप्त हो जाता है। मोक्ष के साधन में ब्रह्म चिंतन में कौन है? यह उद्योग कबीरदास वालों में भजन में पाछे दिन पाछे गए, आगे बढ़ता होता है। वो भैया दो आगे बढ़ पाछे दिन पाछे गए। राम राम के लूट है, अंतकाल पछताइए जब तक जइए छूट। राम राम का कर जब समय जा रहा है। यही तो पंडित जी बनावल बा जे शुरुए से ना निमन का हाँ भगवान के भजन टाइम नहीं के जब तबे करी। ये नहीं कि बुढ़ापा में करे ना संभव बा। कबीरदास ने गौरी कहले माने कि जब हम पैदा हुए ऐसी करनी कर चलो, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। मोक्ष के साधन में ब्रह्म चिंतन है, उद्योग में रहित या मर्म स्थान में विश्वास करने वाला प्राणी हाय क्यों नहीं काल द्वारा मारे गए। जल के बूंद की तरह शरीर में जीव का दबकर अस्थिर प्रिय के संवास में कहीं स्थिर रह सकता है। कहता कागज के यदि पानी में डाल दे गल जाए। यही तो शरीर बात वही तय करने वाला मैंने वही को खराब करने वाला ऐसी मानो या अटल मानो अनर्थ अभिष्ट सिद्धि करने वाला व्यक्ति मुक्ति दया आत्मज्ञान नहीं मानता है। यह देव माया के फंदे में अपना फंस कर देख कर खाता है, सुन कर भी पढ़ने पर ज्ञात बना रहता है। जो कोई नहीं समझता है कि मैं काल रूपी संसार सागर में हूँ। ये मृत्यु रोग बुढ़ापा सब व्याप्त है। जिस प्रकार जल में स्थित कांचा घड़ा प्रति पल नष्ट हुआ करता है, मालूम नहीं पड़ता कि प्रति भाग में नष्ट होने वाला मंदिर में नहीं पहुँचता है। घेरे में हवा भी बांधी जा सकती है, आकाश खंड खंड भी किया जा सकता है, लहरों की बूंद बुझी जा सकता है, किंतु आऊ के स्थान नहीं हो सकती है। कहना सब कुछ बांधा जा सकता है मगर आऊ के नहीं बांध सकता। यह काल भूमि दहन कर सकता है, मेरू पर्वत का कर सकता है। यह शरीर की क्या करना है? मेरे पुत्र मेरी स्त्री मेरा धन मेरा बंधन इसी बातों का प्रलाप करने के बाद भी मनुष्य रूपी बकरे की काल रूपी भेड़िया मार गिराता है। यह इस काम में समाप्त कर चुका यह अवशिष्ट है। किया हुआ क्रम व्यर्थ हो गया। ये शिक्षा करने वाला काल अपने फंदे में डाल लेता है। जो कल करना है वो आज करो, जो स्वयं करना है वो प्रातः काल कर लो, क्योंकि तुमने कितना समय किया या कितना काम बाकी है इसके बाद को कल इंतजार न करो। मृत्यु रूपी शुभ की
ये आक्रमण करने वाला माल को सैनिक बाबा बताओ के कहले बा है के कहले सब भगवान के लोग पहले रावण करे बाकी याद को दुक्कल करो हां बात सही है मगर भगवान बता रहल बानी लक्ष्मण जी से कहत रहे रावण हां ईश्वर के शरण में नहीं जाते हो, ईश्वर की शरण में क्यों नहीं जाते हो? प्राणी के तृष्णा रूपी सुई के कोच कोच विषय रूपी घी में गिरा राग देसी रूपी अग्नि से पका पुरुष भोजन करती रहती है। यह जगत ऐसा ही है, बालक जवान बुढ़ा गर्भावस्था चाहे जो भी हो सबको मृत्यु घेर लेती है। जवान होके बुढ़ा होके अब जीव अपने शरीर को त्याग कर जौनपुरी में चल जाता है, तो कैसे स्त्री माता पिता पुत्र आदि संबंधी कहाँ जाए? ये संसार दुख का खजाना है, इसके प्रपंच में रहना यही दुख होता है। जिसको संसार का त्याग किया वही सुखी है। ये प्रपंच से दूर बा उसको सुखी बा हो गया वन नहीं। अंतः संपूर्ण कष्टों को उत्पन्न करने वाला वो आपत्ति का खजाना है। संपूर्ण पाप को आश्रय रूप से संसार से मुक्त है। क्षण भर में त्याग दे लोहे और लकड़ी के फांसे में जकड़ा हुआ मनुष्य छट जाता है, किंतु पत्र रूपी स्त्री रूपी पाशा से कभी भी प्राणी मुक्ति नहीं हो सकता है। जो मनुष्य जितना प्रेम भाव संबंधी से बढ़ाता है उतना ही हृदय उतना ही दुखी रूप कांटे में चुभता है। जितने मुंह में फंसे उतना ही मोह ही दुख का कारण। हाँ, विषय हार करने वाला देह स्थित इंद्रिय रूपी चार चोर संपूर्ण धन मनुष्य को लूट कर नाश करता है। जिस प्रकार मांस लुब्धक मछली लोहे कील को नहीं देखती है, फिर आनंद रूप में मनुष्य बांध लेता है। जब बंसी फटावता मांस को देख के वो चाट या भोजन हो जैसे आओ मतलब घींच लेता है। भीतर कील मनुष्य जम बाधा नहीं देखता है। हे गणुष, इसी अहित को जानने वाला सदा कुग्रस्त कुमार्गी अपना उदार करने वाला मनुष्य नरक में चल जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन सब प्राणी में एक समान है। आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी प्राणियों में एक समान है, परंतु ज्ञानी को मनुष्य कहते हैं, ज्ञानहीन को पशु कहते हैं। विद्या विहीनम पशुना समाना विद्या नाम गुरु नाम गुरु। प्रातः काल समय मल मूत्र करने में, मध्याह्न समय खाने पीने में, रात का समय मैथुन निद्रा मूर्ख लोग नष्ट कर देते हैं। ये अपना शरीर धन स्त्री पुत्र आदि सब प्राणी में लगे हुए हाय अज्ञान रूप मुंह में पकड़ कर ये उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। इसी कारण से ये सारा असत्य महात्याग करो, इस सब शक्ति का छाटो। संत महापुरुष सत्संगति करने के संसार स्त्री रूपी रोग से यह औषधि मिलती है। सत्संग ज्ञान से दो निर्मल है। जिस मनुष्य के पास में दो नहीं है यह अंधा है। यह क्यों नहीं दृष्टा में जाए। मनुष्य वर्ण और आश्रय में आचरण से निरत है, इसलिए मोक्ष धर्म को नहीं जानता। दम्भियों का नाश होता है। कोई क्रिया करने में संलग्न है, कोई वध करने में लगे है। एक ज्ञानी जल मछली के तरह विचार करता है, जन संयोग का विचार करता है। जो व्यक्ति नाम मात्र कर्मकांड में लगे रहते हैं, जगदम्भिक संसार में अज्ञानी पुरुषों की तरह सिंह भ्रम है, तब अन्य लोग भी सांसारिक सुख में आसक्त रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ। ऐसा कहने से क्रम ब्रह्म दोनों भ्रमित है। कुछ बाबा लोग कहता मैं भगवान हई, हम हई निकलो कह कि हम कलयुग के भगवान है। अहंकारी है लोग वह कहता कि सुखों में आसक्त मैंने सुख का बहुत बा
पैर दूध से धोता, तो कहते लोग मैं सत्य रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ, हमें कलयुग के भगवान हैं। ऐसा कहने वाला क्रम और ब्रह्म दोनों से ये भ्रमित है। पुरुषों का आत्म जनों की तरह त्याग कर दो, उस आदमी को त्याग करो जिस प्राणी के लिए गृह और वन इच्छा है, वो संसारिक में लाजहीन है। दिगंबर में नंगा वन गंधर्व सदृश भ्रमण करता है, ये कभी विरक्त हो सकता है। ये विरक्त बात, यह मृतिका तथा राखी लगाने के से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी। अब भी का कहता, बहुत बड़का बात कहता कि राखी लगाने से मुक्ति मिल जाएगी, तो हम कुत्तो तो लगाओ तो मुट्ठी में, यही में ज्ञान बा हमें दिले बा, हम पढ़ने वाली हो ठीक है। वो ये कितना बात वो कहता, बढ़िया बात कि अरे जो प्राणी मस्तक में जटा का ढेर बढ़ाकर बगल में मृगचरम पर दबा भेष बनाता है, बड़का बड़का भेष बनाता मोक्ष हो जाएगी। बहुत बढ़िया बात कहता, ये दम्भिक है, वो झूठा रूप बनाया हुआ है। संसार में अज्ञान पुरुषों की तरह संग भ्रम में पड़ा हुआ है तथा अन्य लोग को भ्रम में डाल देता है। यह सांस संसारिक सुख में असक्त रहने वाला मैं ब्रह्म हूँ, वह कहता हम भगवान हैं। बड़का केस बढ़ो दे बा, ये देह में राखी पुतले बा, कहता हम भगवान हैं। तो मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहने वाला क्रम ब्रह्म दोनों में भ्रमित करके मनुष्य का आत्मज्ञान को तो त्याग कर दो। जिस प्राणी के गृह और वन एक सा है, जो संसार में लाजहीन है, दिगंबर गंधर्व सदृश भ्रमण करता है, ये कभी व्यक्त हो सकता है। यह मृतिका तथा राखी लगाने से मनुष्य की मुक्ति हो जाए तो कुत्ता भी नित्य मिट्टी राख में लुटाने से मुक्त हो जाएगा। कौन तक रोज माटी लगा होता तो कुत्ता तो रोज माटी में होता, वो तो मुक्ति हो जाएगी। घास पाता जलहार वन में रहने मात्र से मुक्ति मिल जाए तो क्या निरंतर बदमाशी कृष्णाहार आदि संलग्न जल का आहार करने से सियाल चूहा हरिणी आदि तपस्वी हो सकते हैं। ये कहता कितना बढ़िया बात कहता कि जो घास पाता मैंने घास खाता पत्ता खाता जलहार करता वन में रहता, ये मुक्ति मिल जाएगा। क्या नियंत्रण बदमाशी है, मुक्ति नहीं मिलो बकरिया के है कितना बढ़िया घास पाता बात किया न तिरहार आदि में लोग आज के कलयुग के मानव लोग वह मोक्ष देता आदि तिरहार संलग्न जल का आहार करने वाला सियाल चूहा हिरण आदि तपस्वी हो सकते हैं। मरने के समय जो प्राणी गंगा आदि तीर पर आता है उनकी मुक्ति होती है। ये सब गंगा किनारे बसने वाला मेढक, अब देखिए क्या कहता हो, ये सब गंगा किनारे बसने मेढक मछली आदि गण जोगियों में होगी, क्योंकि जन्म से लेकर जीवन मरण गंगा तट पर ही है इसका। गंगे में मछली जन्म रात दिन वही में रहता, वो कब मुफ्त टाइम के हो जाती। कहता किताब कंकाहारी पृथ्वी जल पान करने वाला वर्ती का मोक्ष। अब यही में मोक्ष ना हुई तो कबूतर सदा कंकड़ खाता है, जूनी से वो छुटकारा हो जाए। देखिए कबूतर सदा कंकड़ खाता है, पपीहा कभी भूमि का जल नहीं पान करता, तो क्या दोनों व्रत धारण करता है? कहता नहीं तो कबूतर खाली कंकड़े खाता और पपीहा भूमि के जल नहीं करता, वो व्रत करता, वो व्रत धारण करता माना जाएगा। हे गणु हाँ वह कहता नहीं पेट से निकलेगा। हे गणु कर्म तो लंक रंजन कारक है, मोक्ष का तो साक्षात कारण तत्ज्ञान है। तत्ज्ञान से मोक्ष होना। पूरा रामायण में सन्मुख हो ये जीव जब
जरा मोक्ष जब होके होई डायरेक्ट प्रभु आ कहे कि हेमंत जी घर एक कोना में बा मालदा से आई जाई मल्दी पड़े आई पोखरा तर से जाए घर मिल जाई जरा मोक्ष होगी डायरेक्ट प्रभु आके दिखाई ने कि मोक्ष के द्वार गया हो रामायण में बाल लिखल सन्मुख हो ये जीव जब ही जीव के सामने सन्मुख होके दिखला दिने कि मोक्ष गया हो नकटिया के इनका बाने प्रोफेसर अभी जिंदा नाव बाने धरी वो ज्योग्राफी के टीचर हम अपना नाम हमरा पहला लम तो नाम भूल गइल बा ज्योग्राफी टीचर है ज्योग्राफी हां बीजमोहन मठ से नाम महाराज कॉलेज के बात हम कहते सही कहा तो कहले अपना पत्नी से कि हम 1 महीना ला हमार शरीर छोड़े हम चल जाए तू हमारे शरीर के जलाव मत करियो सब जो कह देने शंकर के पिलाई रहले शरीर छोड़ के चल गए पूरा प्रोफेसर लोग आई लोग बहुत लोग तुम्हारा सुंदर जी बाहर लोग चल गए बहुत दिन के बाद उनको आई बार हल्ला बहुत भैया लोग गए रहे जब वही लौट के तो अपना पत्नी के ना चिन्हस के का हल तो शंकर जी के पूजा जब कर तो बढ़िया ज्योति लोग फेल हो जाए बहुत बढ़िया कितना दिन वाला होटल है लोग कहे 10-15 के बाद तो लोग मृत साबित कर देले हुई और सब लोग मृत मैं अपना पत्नी ने कलर गया मैं तू शरीर जरैया मत कर दियो हां इथी मर गए है पूरा जान लो नहीं प्रोफेसर ऑफ कॉलेज के हाई विंदेशी दुबे ना जो सब जानते रहे हाई ये थी ज्यादा रहले वहां बैरिया रहो गुण शीशो रहो हाँ उड़ने गाड़ वो ज्यादा वो लोग जानते हैं वे लोग को तो हम के जन्नी जा ये शास्त्र मोक्ष का साक्षात तत्व ज्ञान है तत्व ज्ञान से मोक्ष होता है तत्व ज्ञान जौन बात बहुत बड़ा बात है एक तो समझ लो तत्व ज्ञान सासवा उनकर चलत होई कॉलेज में जे फूकी होके हम तत्व ज्ञान बड़े होई हे गणुर खरदर्शी रूपी महाकूप में गिरे प्राणी परमार्थ को नहीं जानता ये पशु है पशु बंधन में बंधे हैं वेद शास्त्र रूपी घोर समुद्र में इधर उधर ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में पड़े हुए कुतादि के जन शोक आदि सौस लहरों के चपेट में पड़े डूबते रहते हैं वेद शास्त्र पुराण पढ़कर परमार्थ ज्ञान नहीं होता है कहता कि कतनो ज्ञानी पढ़ ले दूध में घी बा आ घी नहीं लोग घी जाने खतरा दूध के अलावटे पड़ी दही जमाव पड़ी शादी छीने पड़ी जब रही मारे तब घी आई तो वह कहतनी हम वेद पुराण पढ़ी और रास्ता बना चली है ज्ञानी पढ़ी हमारे गांव में बाढ़े है ना कह के बात पहले पढ़े उनका रामायण पूरा याद बा आ उनका इतना भ्रष्ट हमारे गांव में कोई नहीं है मुकदमा बाजे के न मैं और रामायण के एक चौपाई का याद बा जैसे पूरा रामायण में कोई है मगर उनका इतना नकामा आदमी वह बात वो कहता रावणों से विद्वान क्यों रहा है रावणों से विद्वान क्यों रहा है लेकिन आचरणहीन वेद शास्त्र पुराण पढ़ के परमार्थ में ज्ञान नहीं होता ये विडम्बना कौवे की तरह बोली के तरह व्यर्थ है सब याद बा रास्ता पर नहीं चलो सब कावा करिया बोल रहे सब बेकार बा यह ज्ञान है ये बात जानने योग्य है कि चिंतन में पढ़ते यह शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी परम तत्व को का ज्ञान नहीं होता है वो रास्ता पर चली उनका मंथन करी उनमें रही तबे वो कुछ हुई काव्य अलंकृत से सुशोभित छंद में संलग्न चिंता से दुखी होता है यह व्याकुल से मूर्ख है अन्य प्रकार से परम तत्व का ज्ञान होता है परंतु मनुष्य शास्त्र पढ़कर कष्ट भोगता है कहता है कि बहुत लोग किताब पढ़ेला रामायण पढ़ेला अंत में बड़ी कष्ट पावेला ये कहता शास्त्रकारों का भावना सुंदर होती है पर लोग उनका वर्थ दूसरे तरह करते हैं ये जिसको गुरु उपदेश नहीं मिलता ये धूर्त जन अहंकारी है तो गुरु दो प्रकार होला जो गुरु होला गुरु मने अंधकार गुरु मने प्रकाश आ जो गुरु होला
थी दोनों तर्कों से लिखा ला। हाँ एगो होला गुरु, एगो होला सदगुरु। तो सदगुरु जौन बा उनका दरवाजा पर अपने आप चलाइयो, वही तो कहे कि आपको मोक्ष यहाँ देना है, वहाँ करना है, वही काम है, बुलावल ना ना देना। पूर्व जन्म के तपस्या से भेंट होना। भूजन अहंकारी है, हाँ काकू लागू पाओ। यह स्वयं परम तत्व का अनुभव नहीं कहते हैं, क्योंकि उमापति मुझे ब्रह्म ज्ञान उपदेश देते हैं। यह कुछ अनगण वेद शास्त्र को पढ़ते हैं, आपस में ज्ञान का सत्योग नहीं करते हैं। किताब पढ़ लेता मगर वो निके तरह का हो पढ़ फिर अपने काम करता हूँ। जैसे अब देख कितना बढ़िया बात कहता, जैसे कलछुली दाल में रहती है, उसका स्वाद नहीं जानता। कलछुल के बाद रोज तरकारी बनावता, रोज दाल में खोल जाता, पूछा ये कलछुल काल के तरकारी पोला कैसन है बताई ना बताई। यही तरह बड़ा बड़ा विद्वान लोग जितना प्रवक्ता लोग पानी से भेंट भेल बा का बताइए, जितना प्रवक्ता लोग बोले रहा रेडियो पर वो लोग बोले के बोले लो आक्रम पर आज जौन निर्गुण बा। हाँ आप बड़ा बड़ा जो रामायण जुड़ा पर पढ़ता वो जानी ढोंगी है। हम रामायण बहुत दुनिया घूमतनी, ये असली ज्ञानी बा घर में लुका के किताब पढ़ी और भगवान से पूजा लुका कर जला दिखा के ना। और कौगा खड़े चंदन कर लेता, टिकोड़ा मारता, लाल कपड़ा पहनता, वो दम भी है। आज एकदम भगवान के पूजा बा, एकदम सादा ड्रेस में बा, कोई जानी ना ये पूजा करता ना कोई सब कही। तो असली पंडित हुए तो पटका पटकी जरूर कर चिंतन यह उधर चक्कर में पड़कर यह ज्ञान है कि बात जानने योग्य है, चिंता में पड़कर परम तत्व का नहीं जानता है। यह इन अन्य प्रकार के परम तत्व ज्ञान होता है, परंतु मनुष्य शास्त्र में पढ़ने कष्ट भोगता है। मतलब बहुत किताब लोग पढ़ के बाप रे बड़ी रामायण पढ़नी है, बड़ी भागवत पढ़नी है, बड़ा कष्ट होता। तो जलने में उनमें कहा बा कहता वेद प्राण से, वेद में प्राण कहा दूध में घी बा, निकलनी ना जलनी ना, खाली पढ़ के फिर पहले बात करता नहीं। शास्त्र कारों का भावना सुंदर होती है मगर लोग का वर्ष दूसरे तरह करते हैं। गुरु उपदेश नहीं मिला, आपस में ज्ञान उपयोग देता है। ये कलछुली दाल में रहती है, स्वाद नहीं जानती है, ऐसा ही परम तत्व को नहीं जानता है। जो किताब पढ़ रहा परम तत्व के ना जानल उस चीज का हो तो सब बेकार बा। भगवान के पूजा करता नहीं, हमारा पुष्प को मस्तक धारण करता है, पुष्प को मस्तक धारण करता है, उनकी गंध नाक तक जाती है। उसी प्रकार वेद शास्त्र को पढ़ता है परंतु शास्त्र तक ज्ञान गल होती है। मूढ़ आत्मा तत्व को न जानकर शास्त्रों के ज्ञान में पड़ रहता है। जो ज्ञानी गणरिया बकरी बालक को गोद में लेकर कूप में ढूंढता है, सांसारिक मोह नाश के लिए शब्द बोध समझ नहीं जानता है। इसे दीपक के बिना शब्द को उच्चारण करना वो अंधकार से दूर होता है। बिना दिया के कोई लौकी ना लौकी। जिस प्रकार किसी अंधों के हाथ में शीशा दे दिया जाए, वो कहा कि अपना मुख नहीं दिखता है, उसी प्रकार और बुद्धिमान का पढ़ना व्यर्थ है। प्रज्ञान तत्वज्ञान का लक्षण कहा गया है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची और अंतिका, द्वारिका सात पूरी मोक्ष देने वाली है। हे गणों, इस प्रकार ज्ञान वैराग्य सहित सनातन मोक्ष का कहा है। जिनको सुनो मोक्ष मिलता है। तत्व ज्ञान को मोक्ष मिलता है, धार्मिक को स्वर्ग मिलता है, पापियों को दुर्गति मिलती है, खग आदि जोनि में पैदा होते हैं।
जो मरते हैं। हे गरुड़, इस प्रकार शास्त्र को 16 अध्याय में मैं तुमको निपुण कर किया है। अब क्या तुमको सुनाने की इच्छा है? अब सूत जी बोले कि हे राजन, भगवान के मुख से यह सुनकर मैं गरुड़ को बारंबार नमस्कार करके हाथ जोड़कर मैं बोला कि हे भगवान देवादिदेव महादेव, हे नाथ, हे प्रभु, अपने अमृत वाणी सुनकर भवसागर से मैं उद्धार किया। मेरा संदेह दूर हो गया। मैं कृताकृत से नहीं, इसमें संशय नहीं है। हे गरुड़, चुपचाप स्थित है, ध्यान स्थित हो गया। यह जिनके कारण से दुर्गति दूर होती है, यह पूजन योग से सदगति देते हैं, अपने नित्य भक्त को मुक्ति देते हैं। यह हरि भगवान मुझे भवसागर से बचावें। एक बार बोलिए श्याम रामचंद्र की जय, सीताराम महाराज की जय।